शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत की पवित्र पावनी कथा। तो एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय। बंधुओं, एक दिन युधिष्ठिर ने भगवान की सेवा में निवेदन किया, प्रभो यह बताकर मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए कि पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत की विधि क्या है और इस दिन किस देवता की पूजा अर्चना की जाती है। श्री भगवान कृष्ण बोले, हे कुंती नंदन, पौष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है पुत्रदा। जैसा कि इसके नाम से अर्थ निकलता है, इसका व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत में भगवान नारायण की पूजा होती है। मंत्रोच्चार के साथ भगवान नारायण की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति और श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके व्रत से जो पुत्र पैदा होता है वह बड़ा तपस्वी, विद्वान और धनवान होता है। इस संबंध में एक कथा है, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, एक राजा था, उसका नाम था सुकेतुमान और वह भद्रावती नगरी में रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम सेव्या था। संतान ना होने के कारण वह सदा चिंता में लीन रहती थी। राजा भी जब अपने पितरों को पिंडदान करता था तो पितृ रो रो कर उसे ग्रहण करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंडदान देगा। राजा स्वयं भी अत्यधिक चिंतित रहता था। उसे भी अपना धन, वैभव, हाथी घोड़े आदि कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वह सोचता था कि मेरी मृत्यु के बाद राज्य कौन संभालेगा, कौन मेरा मृतक कर्म करेगा और कौन मेरा श्राद्ध करेगा। पुत्र के बिना पितृ और देवताओं का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। जिस घर में पुत्र नहीं होता वहाँ सदा अंधेरा ही रहता है। इसी चिंता में एक दिन उसने अपना शरीर त्याग देने का विचार किया, पर साथ ही यह भी सोचा कि आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। पर फिर भी वह एक दिन घोड़े पर सवार होकर सबसे छिपकर वन को चल दिया। जब राजा घोड़े पर बैठा चला जा रहा था तो उसने देखा कि वन में अनेक पक्षी और अनेक प्रकार के वृक्ष हैं। हिरण, बाघ, सुअर, सिंह, बंदर और सर्प आदि अपने अपने बच्चों के साथ घूम रहे हैं। कहीं बेसुरे ढंग से सियार चिल्ला रहा था, कहीं मोर केका केका की ध्वनि कर रहे थे। वन को देखते और विचार करते करते दोपहर का समय हो गया। राजा को भूख लगाई और पानी पीने की भी इच्छा होने लगी। वह सोचने लगा, मैंने अनेक यज्ञ किए और ब्राह्मणों को सुस्वाद व्यंजनों का भोजन देकर संतुष्ट किया, फिर भी मुझे यह दुख देखना पड़ रहा है। यह प्रभु की कैसी लीला है। राजा भूखा तो था ही, प्यास के मारे बड़ा बेचैन हो रहा था। वह पानी की खोज करने लगा। खोजते खोजते वह एक जलाशय पर जा पहुंचा। जलाशय में कमल खिले हुए थे और उसमें अनेक प्रकार के पक्षी एवं जलजीव आमोद प्रमोद में मस्त हुए जल क्रीड़ा कर रहे थे। जलाशय के चारों ओर मुनियों के आश्रम बने हुए थे। तभी राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा बड़े प्रसन्न मन से घोड़े से उतरा और मुनियों के पास जा उन्हें प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनि लोग बोले, राजन, तुम्हारे विनम्र प्रणाम से हम बड़े ही प्रसन्न हैं। बताओ यहाँ किस कारण आए हो। राजा ने उनसे कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों,
कृपया आप यह बताकर कृतार्थ करें कि आप कौन हैं और यहाँ कैसे पधारे हैं। मुनि बोले, आज पुत्रदा एकादशी है जो उत्तम पुत्र प्रदान करती है। इसी कारण हम लोग विश्व देवों की पूजा और सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। राजा ने विनम्र वाणी से कहा, मुनि श्रेष्ठ, मेरे कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्रवान होने का वरदान प्रदान कीजिए। मुनि बोले, राजन, आज की एकादशी का व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, अतः आप इस व्रत को करें। भगवान चाहेंगे तो अवश्य ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। मुनियों के परामर्श के अनुसार राजा ने उस दिन व्रत किया और व्रत का पारण करके मुनियों को प्रणाम कर फिर वह अपने महल में वापस आ गया। रात को रानी के साथ सहवास किया तो रानी गर्भवती हो गई और 9वें महीने में उनके यहाँ सुंदर एवं उत्तम पुत्र का जन्म हुआ। जब वह पुत्र बड़ा हुआ तो अत्यंत पराक्रमी, वीर और धनवान हुआ। उसके प्रजा पालन का यश चारों ओर फैलने लगा। जो कोई इस पुत्रदा एकादशी के व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करता है, भगवान नारायण उसकी सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। और जो भक्त श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी व्रत का महात्म्य पढ़ता अथवा सुनता है, वह स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करता है। पुत्रदा एकादशी के व्रत में नारायण भगवान की पूजा होती है और गाय के दूध का सागार करना चाहिए। बोलिए एकादशी महारानी की जय, विष्णु भगवान की जय।